अब यह वीडियो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं और आप ये सोचिए अगर इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो, सोशल मीडिया, बैंकिंग सिस्टम, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। मतलब ये देखें तो जब भी हम इंटरनेट पे कुछ चीज़ सर्व करते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, वीडियो या कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम लोग एक डेटा जनरेट करते हैं। और ये डेटा कहाँ जाता है? ये डेटा जाता है डेटा सेंटर में। ये डिजिटली रखा जाता है और जहाँ ये रखा जाता है उसे ही कहते हैं डेटा सेंटर। अब देखिए पूरी दुनिया में ये जो ग्रोथ है वो 10% सीजर से हो रही है, मगर भारत में ये जो ग्रोथ है वो 20% सीजर से हो रही है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? किसका कितना % मार्केट शेयर है और ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है? अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया में जो डेटा जनरेट होता है वो भारत करता है 20%, और जो सेव है, जो डिजिटली सेव रखते हैं वो सिर्फ 3% भारत रख पा रहा है। मतलब यहाँ पे देखें तो डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे किस तरीके से इंडिया, भारत इसमें एक एज क्रिएट कर रहा है, सब कुछ समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें तो आज लड़ाई एआई की नहीं, आज लड़ाई डेटा सेंटर की है। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा सेंटर होगा, जो जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगा, वो एआई सर्विसेज उतना बेहतर दे पाएगा। अब देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी कौन सी है? ये है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब अमेजॉन ऑनलाइन जो प्रोडक्ट सेल करती है उसके अलावा जो मेन बिजनेस है अमेजॉन का वो है डेटा सेंटर का, क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहाँ पे देखें तो अमेजॉन के पास पूरी दुनिया में 32% का मार्केट शेयर ओन करती है अकेले। उसके बाद है गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट। थोड़े से डेटा की बात करें तो कितना डेटा रोजाना जनरेट होता है पूरी दुनिया में? ये होता है 402.74 मिलियन टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। और आज के दिन 0.4 जेटाबाइट जो है वो जनरेट हो रहा है डेटा। देखें तो जो केबी में जो यूज होता है वो स्मॉल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, एमबी में फोटोग्राफ और सॉन्ग्स होते हैं, जीबी में मूवी और फोन के स्टोरेज होते हैं, और टीबी में हार्ड डिस्क होते हैं, एसडीडी होते हैं। और वहीं देखें तो पेटाबाइट में डेटा सेंटर्स होते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और ईटाबाइट में अगर देखें तो ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक होता है, और जेटाबाइट ग्लोबल एनुअल डेटा जनरेशन होता है। अब डेटा क्रिएशन की बात करते हैं कि इसका जो एनुअल ग्रोथ है वो कैसे है। 2010 से लेके 2023 तक जितना भी डेटा जनरेट हुआ, सिर्फ 2 सालों में उसका 90% डेटा जनरेट हुआ। मतलब 2024 और 2025 में 90% डेटा जनरेट हुआ। अब हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ की देखें तो 23% सीजर से ये हर साल बढ़ता जा रहा है। अब डेटा क्रिएशन की बात करते हैं तो जो डेटा जो कंज्यूम है, जो ट्रैफिक है, वो सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करता है? इंटरनेट डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं तो वीडियो में 53.72%, सोशल मीडिया में 12.69%, गेमिंग में 9.82%, वेब ब्राउजिंग में 5.76%, मैसेजिंग में 5.35%, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा यूज हो रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जो डेटा कंज्यूम करता है वो वीडियोस का। 53% जो डेटा है वो वीडियोग्राफी का है। अब देखें तो वीडियोग्राफी का जो कंजम्पशन है वो कैसे बढ़ते जा रहा है। हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके पहले जो लोग वीडियो देखते थे वो 480p में देखते थे, मतलब हर घंटे में 562 MB यूज होता था, और पूरे दिन के अंदर हम लोग देखें तो 13 GB डेटा यूज होता। मगर अब 4K पे लोग देख रहे हैं तो पूरे दिन में जो डेटा यूज होता है वो 52 GB होता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो ग्रोथ है वो कम से कम यहाँ से 20 टाइम्स ऊपर चली गई है डेटा कंजम्पशन की, सिर्फ वीडियोग्राफी में। और वीडियोग्राफी में जैसे जैसे डेटा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ते जाएंगे। डेटा सेंटर कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेटा सेंटर है वो है यूएस के पास 5426, उसके बाद जर्मनी 529, यूके 523, चाइना 449, कनाडा 337। भारत की जो रैंकिंग है वो है 14 पे, जिसके पास है 153 डेटा सेंटर्स। तब 2028 तक भारत में 3.29 गीगावाट के डेटा सेंटर्स होंगे। मार्केट साइज की बात करें 23 में 4.5 बिलियन का है, 2032 तक ये 11.6 बिलियन का हो जाएगा। मतलब हम लोग देखें तो ये जो CAGR ग्रोथ है वो 10.98% की होगी, और भारत में ये जो ग्रोथ है वो 20% से होगी। भारत के जो की प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो अदानी कॉनेक्स 18% का मार्केट शेयर ओन करता है 2023 के डेटा के हिसाब से, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर 15% का, STTGC इंडिया 13%, रिलायंस जियो एंड क्लाउड 10%, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया 8% और अमेजॉन ASW 7%। ग्रोथ का कारण क्या है? डेटा सेंटर्स का। अभी आरबीआई ने मैंडेटरी किया 2018 में कि आरबीआई ये कहता है कि जो फाइनेंशियल डेटा है
भारत के, वो मैंडेटरी होगा कि उसको भारत में ही सेव रखना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद देखें तो इंटरनेट और मोबाइल पेनिट्रेशन देखें तो 751 मिलियन इंटरनेट यूज़र हो चुके हैं। 52.4% आज लोग इंडिया में इंटरनेट यूज़ करते हैं और ये बढ़ के हो जाएंगे आगे 90 करोड़ लोग। तो जैसे जैसे इंटरनेट की यूजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी। मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी है, इस वजह से डेटा सेंटर रॉकेट बना हुआ है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी। डेटा सेंटर इंसेंटिव स्कीम, फिजिकल प्लस नॉन फिजिकल बेनिफिट्स, अभी ये भारत सरकार ने लॉन्च किया। उसके बाद डेटा सेंटर इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन बना रही है भारत सरकार सिर्फ डेटा सेंटर्स के लिए। राइजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, अब हर स्केल पे कंपनीज क्लाउड सर्विसेज अडॉप्ट कर रही है, जिस वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। एआई अडॉप्शन की वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। एनर्जी कंजम्पशन की वजह से डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है। अब डेटा सेंटर्स बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले जॉब क्रिएशन होगा, डायरेक्ट आईटी और मेंटेनेंस में इंजीनियरिंग के लोग लगेंगे। इनडायरेक्ट देखें तो कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी की चीज़ें बढ़ेंगी। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट आएगा, अट्रैक्ट करेगा एफडीआई को। ग्लोबल जाइंट की तरह यहाँ पे लोग, जैसे इंटरनेट का जो यूजेस है वो भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे इंटरनेट के यूजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी। इंफ्रा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें भारत में होंगी। ग्लोबल पोजीशन में धीरे धीरे भारत आगे आएगा। रियल टाइम अगर बात करें डिमांड की तो फाइनेंस, स्मार्ट सिटी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इफिशिएंसी, कूलिंग, ये सब चीज़ डेटा सेंटर को सपोर्ट करेंगी। टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस जियो और माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया, भारतीय एयरटेल ने और ओरेकल ने टाई अप किया, जॉइंट वेंचर किया अदानी कॉनेक्स ने। बिल्ड करेंगे 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी भारत में। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी, तेजी से और एग्रेसिवली काम कर रही है डेटा सेंटर्स में। अब ज्यादा करके जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं नवी मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में और यूपी में नोएडा में। बात की कि डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो कैसे बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियल ऑफ डेटा ग्रोथ, ग्लोबल डेटा जो प्रोजेक्शन है वो 120 गीगावाट से 2023 में 181 हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट 2 साल में 90% डेटा जनरेट हुए। यहाँ पे देखें तो जो टॉप इंडिया की कंपनीज हैं एग्रेसिवली जो इन्वेस्टमेंट कर रही है डेटा सेंटर्स में वो है अदानी कॉनेक्स, जनरेट करेंगी चेन्नई, नई मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता में। डेटा सेंटर मेंटेन करेंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगी, जो और एक एग्रेसिव बेनिफिट मिलेगा। अदानी तेजी से काम कर रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, हीरानंदानी तेजी से काम कर रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और यहाँ पे देखें तो हीरानंदानी वन ऑफ द लार्जेस्ट टियर 4 डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है एशिया में। जो डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हैं चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो रिलायंस जियो भी एग्रेसिवली लगा है डेटा सेंटर्स क्रिएट करने में। इन्होंने पार्टनरशिप की माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है इनका डेटा सेंटर फुटप्रिंट, पावर डिजिटल इंडिया, एसएमई और 5G के लिए। टाटा ग्रुप भी इसमें इंटर कर चुका है और टाटा ग्रुप भी इसमें सर्विसेज दे रहा है और एक्सपांशन कर रहा है मुंबई, पुणे और दिल्ली में अपने डेटा सेंटर्स। पूरी दुनिया में कौन सी कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा डेटा जनरेट कर रही हैं? सबसे पहले देखें तो यूएस 60 जेटाबाइट कर रहा है, चाइना 40, इंडिया 20 to 25 जेटाबाइट, जापान 10 जेटाबाइट और जर्मनी 8 to 10 जेटाबाइट। भारत में हम लोगों ने बात की, भारत में ये फोरकास्ट है 2023 में जो मार्केट कैप है वो है 5.5 बिलियन, मगर 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 15 to 80 बिलियन। और ये जो CAGR ग्रोथ है ये रहेगी 20 से 25% की। फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली ये इंडस्ट्री रहेगी डेटा सेंटर्स की भारत में। 1.3 गीगाहर्ट्ज अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024-2026 में कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 5 साल में 16 to 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। गवर्नमेंट ने 100% FDI को मंजूरी दी है, इसमें लैंड को भी अलाउ किया है, पावर सप्लाई को भी अलाउ किया है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए? पावर सप्लाई सबसे बड़ा चैलेंज है। लैंड एक्विजिशन मेट्रो सिटीज में एक एक्सपेंसिव रहा है, ये भी एक चैलेंजेस है। कूलिंग एफिशिएंसी, जो क्लाइमेट है भारत का वो अधिकतर गर्म रहता है और यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स को कंटिन्यू कूलिंग की जरूरत होती है, इसके लिए ये भी एक चैलेंजिंग है। देखिए तो स्किल मैन पावर हाई डिमांडेड है इसमें और इंडिया में 35 लाख हर साल ग्रेजुएट होते हैं कहीं ना कहीं एक इंजीनियरिंग से, जहां पे ये वो फुलफिल कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए। आते हैं हम कंक्लूजन पे। डेटा सेंटर को एक छोटे से वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है, मगर हम लोग ओवरऑल देखें तो जो डेटा सेंटर की डिमांड है पूरी दुनिया में 10% CAGR से बढ़ रही है, भारत में ये 20 से 25% CAGR से बढ़ेगी। और कुछ ही कंपनीज हैं जो आज इस पर्टिकुलर सेक्टर में एग्रेसिवली काम कर रही हैं और बहुत सी और भी आप कंपनीज देख सकते हैं कि आज एग्रेसिवली इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और हम लोग आगे
डेटा सेंटर कंपनीज के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर में बेहतर काम करें और फ्यूचर में और अच्छा कर सकती हैं। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।